भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अलग अलग अवतार लिए हैं जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी और उसमें रहने वाले प्राणियों को विनाश से बचाने के लिए लिए गए थे। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन के बारे में जानेंगे। असुर होने के बावजूद राजा बलि एक धर्मात्मा थे और अपने दादा प्रहलाद की तरह विष्णु भक्त थे। राजा बलि इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना कब्जा कर लिया। अपनी शक्ति और तपस्या के माध्यम से असुरों को सबसे ताकतवर बनाने की प्रक्रिया के दौरान बलि अन्य 2 लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को भी जीतने के लिए तैयार था। देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि बलि के नेतृत्व में देवता असुरों को हराने में असमर्थ हो रहे हैं। इंद्र को डर था कि अगर बलि ने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली तो देवताओं को अपना निवास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए देवता मदद के लिए विष्णु के पास पहुंचे। एक दिन वामन नाम का एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरबार में पहुंचा। बलि के दरबार में यह प्रथा थी कि कोई भी ब्राह्मण उसके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था, इसलिए राजा ब्राह्मण को उसकी इच्छानुसार दान देने के लिए तैयार थे। अपनी ज़रूरतों के बारे में सवाल करने पर वामन ने कहा कि वह अपने पैरों के 3 कदम तक की ज़मीन चाहता है, लेकिन बलि ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह उसे और अधिक देने में सक्षम है और बलि ने ब्राह्मण से कहा कि वह इतना मांगे कि उसे फिर कभी किसी और वस्तु की ज़रूरत ना हो। वामन ने उत्तर में कहा कि अगर 3 कदम की ज़मीन मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती तो मैं पूरे ब्रह्मांड से भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। भाग्य जो कुछ भी लाता है उसे संतुष्ट होना बेहतर है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक चीज़ों की इच्छा अज्ञान है और केवल निराशा ही लाती है। इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि बलि को पूरे ब्रह्मांड को जीतने के लिए नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि इससे उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। जब असुरों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य ने वामन के मुख से यह शब्द सुने तो उन्हें उसी क्षण पता चल गया कि यह और कोई नहीं बल्कि विष्णु ही है जो राजा के साथ छल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य बलि को चेतावनी दी कि वह ब्राह्मण को कुछ भी न दे, क्योंकि वह विष्णु थे। लेकिन राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे और उन्होंने कभी किसी को अपने द्वार से खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बलि ने वामन से कहा कि वह अपने 3 कदम भूमि नाप ले और वह उसे दे दी जाएगी। तब वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वह तब तक बढ़ते गए जब तक उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ढक नहीं दिया। फिर उन्होंने 3 कदम नापने के लिए अपना पैर उठाया। 1 कदम में उन्होंने अपने पैरों के नीचे सारी पृथ्वी नाप ली। अपने दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। लेकिन बलि ने उन्हें 3 कदम जमीन देने का वचन दिया था, इसलिए यह उनका कर्तव्य था कि वह अपना वादा पूरा करें। बलि ने अपना पराजय स्वीकार किया, लेकिन अपनी पूरी विनम्रता के साथ उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपने मूल रूप में वापस आने का अनुरोध किया, ताकि वह अपना वचन पूरा कर सके। विष्णु ने बलि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने बौने रूप में वापस आ गए। तब राजा ने वामन को अपना तीसरा कदम उनके सिर पर रखने के लिए कहा और इस प्रकार स्वयं को और उनके पास जो कुछ भी था उसे विष्णु को समर्पित कर दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने असुर राजा को सब कुछ वापस कर दिया और इस प्रकार अपने भक्त की समृद्धि और देवताओं के कल्याण को सुनिश्चित किया।